Hello students, welcome to our channel Neat Larvas. हेलो एवरीवन। और आज की हमारी टॉपिक है टेरिडोफाइट्स, तो विच इज अ डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम। सो हमने अपने बाकी के दो लेक्चर्स में एल्गे एंड ब्रायोफाइट को कवर कर लिया है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स सबसे पहले हम देखते हैं इनकी हैबिटेट कैसी होती है। दे आर फाउंड इन कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, मतलब जहाँ थोड़ी ठंड होती है, थोड़ी नमी होती है और जहाँ तक धूप नहीं पहुंच सकती। ठीक है, they are also found, or you can say they are also seen to flourish well in sandy soil condition। क्या कहा गया है कि ये सैंडी सॉइल में भी बहुत अच्छी तरह से होते हैं। मतलब अगर आप इनकी हैबिटेट को देखना चाहो तो ये किस तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं? कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस एज वेल एज some may also flourish well in sandy soil in so ये हो गई इसकी हैबिटेट की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट बॉडी के बारे में। प्लांट बॉडी मतलब टेरिडोफाइट्स दिखने में कैसे होते हैं। ठीक है, सो प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। क्या कहा गया कि अब तक हमने जितने भी देखे थे, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, वहां हमने क्या देखा था कि प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक। हाउएवर ब्रायोफाइट्स की जो थैलॉइड बॉडी थी वो एल्गी से थोड़ी एडवांस थी, लेकिन यहाँ टेरिडोफाइट्स में हमें यह देखने को मिलता है कि प्लांट बॉडी फुल्ली डिफरेंशिएट हो चुकी है। किसमें किसमें? रूट में, स्टेम में एंड लीव्स में। मतलब हमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो क्या देखा हमने? हमने ये देखा कि सबसे पहले रूट, स्टेम और लीव्स कहाँ आए थे? टेरिडोफाइट्स में आए थे। वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी कहाँ आई थी? टेरिडोफाइट्स में आई थी। नेक्स्ट, ये तो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विच पॉजेसेस वेल डिफरेंशिएटेड वास्कुलर टिश्यू। अब ये वास्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? ठीक है, आपने अपनी क्लास 10 में तो पढ़ा ही होगा जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, राइट? तो ये जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं ना, जो हेल्प करते हैं इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स, ये दो टिश्यू जो है, इन दोनों टिश्यूज को वास्कुलर टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है, ये पहली बार कहाँ देखे गए थे? ये पहली बार टेरिडोफाइट्स में देखे गए थे। ठीक है, क्योंकि इनमें वेल डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम एंड लीव्स थी, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई तो टिश्यू चाहिए, तो वो टिश्यू कौन से थे? वास्कुलर टिश्यू थे, और ये पहली बार हमें टेरिडोफाइट्स में देखने को मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट, द मेन प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट। क्योंकि इनकी प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड है, तो ऑब्वियसली अगर आप जनरली देखो तो रूट, स्टेम और लीव्स इनके कैसे थे? इनके डिप्लॉइड थे रूट, स्टेम और लीव्स। ठीक है, तो ये जो प्लांट बॉडी थी इनकी, जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, मतलब ए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि इनकी हैबिटेट कैसी होती है। दे आर फाउंड इन कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, सम में आल्सो फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। ओके, कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, कुछ कुछ रेतीली मिट्टी में भी बहुत अच्छे से होते हैं। नेक्स्ट, इनकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है इनटू टू स्टेम, रूट एंड लीव्स में, और इन दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स which possesses well differentiated vascular tissue, क्योंकि इनकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है। ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो टिश्यू चाहिए होते हैं वो भी इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट। हमने ब्रायोफाइट्स के टाइम में क्या देखा था कि उनकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट होती है तो उनका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? हैप्लॉइड। तो ये कौन सा नेचर शो करेंगे? हैप्लॉइडी नेचर शो करेंगे। अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट, तो ये कौन सा नेचर शो करेंगे? ये शो करेंगे आपका डिप्लॉइडी नेचर, राइट? ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें ये देखने को मिलता है कि जैसा कि हमने कहा कि दे आर वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, राइट? तो इनकी बॉडी, मेन प्लांट बॉडी तो स्पोरोफाइट होती है, तो स्पोरोफाइट में डिफरेंशिएटेड होगी ना लीफ, स्टेम और रूट में। तो वही चीज यहाँ मैंने लिखी है। और ये देखो, ये सेलाजिनेला का है डायग्राम है, जो एक टेरिडोफाइट है। ये आपके स्टेम्स है। ठीक है, ये जो लंबी सी लाइन जा रही है स्टेम है, इसके इर्द गिर्द लीव्स बने हुए हैं, मीन्स एक्टर्स लीव, तो लीव्स दिखाई दे रहे हैं हमें, और कुछ रूट्स तरह के ऑर्गन्स, मींस रूट्स भी। बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, लीव्स एंड रूट। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि इनकी हैबिटेट क्या है, हमने ये देख लिया कि इनकी प्लांट बॉडी कैसी है। अब हम ये देखेंगे कि इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है, राइट?
तो ये रही रिप्रोडक्शन की बात। टेरिडोफाइट में जो रिप्रोडक्शन होती है वो वेजिटेटिव हो सकती है, असेक्सुअल हो सकती है, सेक्सुअल हो सकती है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से होती है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट फॉर्मेशन से होती है। तो ऑब्वियसली अगर जाइगोट फॉर्मेशन है तो देयर विल बी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, राइट। तो क्या देखा गया है कि रिप्रोडक्शन तीनों तरह से हो सकती है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल या सेक्सुअल। ठीक है, वेजिटेटिव होती है फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से, असेक्सुअल होती है स्पोर फॉर्मेशन से, सेक्सुअल होती है जाइगोट फॉर्मेशन से। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे इनकी प्लांट बॉडी के बारे में। ठीक है, मतलब टेरिडोफाइट की प्लांट बॉडी की स्पेसिफिक चीज जो हमें जाननी चाहिए, जो हमें आनी चाहिए इन ऑर्डर टू नो द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स, राइट। तो वो है ये, मतलब टेरिडोफाइट्स में किस तरह के लीव्स पाए जाते हैं। अच्छा, अब हमें देखने को ये मिलता है ना कि टेरिडोफाइट में, क्योंकि दीज आर द फर्स्ट प्लांट विच कंसिस्ट ऑफ वेल डिफरेंशिएटेड लीफ, स्टेम एंड रूट्स। सो इनमें लीफ जिस तरह के पाए जाते हैं ना, वो दो तरह के पाए जाते हैं। लीफ टाइप्स इन टेरिडोफाइट, नंबर 1 फोटोसिंथेटिक लीव्स, ऑब्वियसली दे बिलोंग टू प्लांट किंगडम, तो वो फोटोसिंथेसिस तो करेंगे ही, राइट। नेक्स्ट, स्पोर फॉर्मिंग लीव्स, दो तरह के लीव्स पाए जाते हैं। पहले लीव्स होते हैं फोटोसिंथेटिक, सेकेंड टाइप के होते हैं स्पोर फॉर्मिंग। ठीक है, तो ये जो फोटोसिंथेटिक लीव्स है ना, इनको माइक्रोफिल्स या मैक्रोफिल्स भी कहा जाता है। फिल्स रिलेटेड टू लीव्स, और माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा, मतलब छोटे लीव्स या बड़े लीव्स। ठीक है, फोटोसिंथेटिक लीव्स दो तरह के होते हैं, माइक्रोफिल्स भी हो सकते हैं या मैक्रोफिल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि टेरिडोफाइट्स में दो तरह के लीव्स पाए जाते हैं, एक होता है फोटोसिंथेटिक लीव्स, एक होते हैं स्पोर फॉर्मिंग लीव्स। ठीक है, तो ये जो फोटोसिंथेटिक लीव्स है ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं माइक्रोफिल्स, एक होते हैं मैक्रोफिल्स। नाउ जो माइक्रोफिल्स है, इन दिस टाइप द लीव्स आर स्मॉलर इन साइज। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है, इसका एग्जाम्पल दिया गया है सेलाजिनेला। सो यहाँ एग्जाम्पल जो दिया गया है माइक्रोफिल्स के बारे में वो है सेलाजिनेला। जैसा कि हमने देखा सेलाजिनेला में कि इनके लीव्स कितने स्मॉल थे, राइट। ये देख सकते हो आप, ये सेलाजिनेला है और इनके लीव्स कितने स्मॉल थे। वहीं हम देखेंगे कि कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स भी होते हैं जिनके लीव्स बहुत लार्ज होते हैं, जिन्हें कहा जाता है मैक्रोफिल्स। ठीक है, और ये मैक्रोफिल्स कहाँ पाए जाते हैं, कुछ फर्न्स में देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट, स्पोर फॉर्मिंग लीव्स। अब ये तो हमें पता है कि हमने ये ब्रायोफाइट्स और एल्गी में ये देख लिया है कि स्पोर से क्या प्रोड्यूस होता है, स्पोर्स आर हैप्लॉइड इन स्ट्रक्चर, और वो स्पोर आगे चल के गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो स्पोर फॉर्मिंग लीव्स होंगे ये क्या करेंगे, आगे चल के किसको प्रोड्यूस करेंगे, गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो ये स्पोर फॉर्मिंग जो लीव्स होते हैं, these are specialized structure which are present in टेरिडोफाइट। ठीक है, और इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, स्पोरोफिल्स। स्पोरो क्यों, क्योंकि ये स्पोर फॉर्म करते हैं, फिल्स क्यों, क्योंकि ये लीफ होते हैं, लीफ लाइक अपेंडेजेस। मीन्स अगर आप स्पेसिफिकली बोलना चाहो तो लीफ लाइक अपेंडेजेस, मतलब लीफ लाइक होते हैं अपेंडेजेस। ठीक है, तो लीफ लाइक दिखने में होते हैं, इसलिए इन्हें स्पोरोफिल्स कहा जाता है, क्योंकि ये स्पोर फॉर्म करते हैं इसलिए स्पोरो, और फिल्स का मतलब हो गया लीव्स। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि टेरिडोफाइट में दो तरह के लीव्स पाए जाते हैं, एक होते हैं फोटोसिंथेटिक लीव्स, एक होते हैं स्पोर फॉर्मिंग लीव्स। जो फोटोसिंथेटिक लीव्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक माइक्रोफिल्स हो सकते हैं, एक मैक्रोफिल्स हो सकते हैं। माइक्रोफिल का एक एग्जांपल है सेलाजिनेला, मैक्रोफिल का एक एग्जांपल है फर्न। नेक्स्ट, स्पोर फॉर्मिंग लीव्स जो होते हैं उन्हें स्पोरोफिल्स भी कहा जाता है, और मोर स्पेसिफिकली अगर हम कहना चाहें तो ये जो स्पोर फॉर्मिंग लीव्स को हम लीफ लाइक अपेंडेजेस भी कह सकते हैं। तो अब तक हमने हैबिटेट पढ़ ली, उनकी प्लांट बॉडी के बारे में पढ़ लिया और उनकी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया, हमने लीफ टाइप्स भी देख लिए। ठीक है, तो लीफ टाइप्स देखने के बाद अब जो मेन टॉपिक हमारी आती है वो है लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स, मतलब टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल कैसे होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स के बारे में। ठीक है, अब इन सब पॉइंट्स को पढ़ने से पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये चीजें समझने में थोड़ी आसानी होगी हमें, मतलब हम पहले ये देख लेते हैं कि होता क्या है इसमें, उसके बाद हमें ये चीजें समझने में आसानी होगी। ठीक है, ओके, तो पहले ये देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने क्या कहा, हमने कहा कि टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। ठीक है, डिप्लॉयड इन स्ट्रक्चर। ठीक है,
तो स्पोरोफाइट में हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है कि स्पोरोफाइट इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो रूट, स्टेम और लीव्स, इन तीनों में से जो स्पोर्स फॉर्म होंगे वो कहाँ फॉर्म होंगे? लीव्स में फॉर्म होंगे। और कौन से लीव्स में फॉर्म होंगे? स्पोर फॉर्मिंग लीव्स में फॉर्म होंगे। और वो स्पोर फॉर्मिंग लीव्स को हमने क्या नाम दिया था? स्पोरोफिल। तो ये क्या है? स्पोरोफाइट में कुछ लीव्स होते हैं जिनसे आगे चल के स्पोर फॉर्म होंगे और उन्हें क्या कहा जाता है? स्पोरोफिल। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट, अब ये जो स्पोरोफिल है ये क्या है? वो लीव्स जिनमें स्पोर फॉर्म होंगे। तो लीव्स पे अगर स्पोर फॉर्म होंगे तो किसी स्ट्रक्चर के अंदर ही फॉर्म होंगे ना। तो वो स्ट्रक्चर जिनमें स्पोर्स फॉर्म होते हैं लीव्स में, उन्हें कहा जाता है स्पोरेंजिया। क्या कहा जाता है? स्पोरेंजिया। ये हो गए आपके लीव्स, ये हो गया आपकी प्लांट बॉडी, और ये हो गए आपके वो स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो अब ये जो स्पोरेंजिया है इनके अंदर क्या होगा? इनके अंदर होगी मियोसिस। ऑब्वियसली अगर हमें डिप्लॉयड प्लांट बॉडी से हैप्लॉयड प्लांट बॉडी चाहिए तो ऑब्वियसली मियोसिस होगी, रिडक्शन डिवीजन होगी। तो स्पोरेंजिया में होती है मियोसिस। मियोसिस के बाद जो फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं स्पोर। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया कि एक स्पोरोफाइट होती है प्लांट बॉडी, उसमें कुछ लीव्स पाए जाते हैं जो आगे चल के स्पोर्स बनाएंगे, इसलिए उन्हें स्पोरोफिल कहा जाता है। और ये जो लीव्स होते हैं इनमें कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर स्पोर फॉर्म होंगे, उन्हें स्पोरेंजिया कहा जाता है। और ये स्पोरेंजिया आगे चल के मियोसिस करेंगे और मियोसिस करने के बाद ये स्पोर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट ये देखते हैं कि स्पोर जो है वो आगे चल के क्या बनाएगा। ऑब्वियसली एक स्पोर आगे चल के एक गैमेटोफाइट ही बनाएगा, विच इज अ हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। ठीक है, बट इन केस ऑफ टेरिडोफाइट इस हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को कहा जाता है प्रोथैलस। क्या कहा जाता है? प्रोथैलस। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि इन केस ऑफ ब्रायोफाइट जो गैमेटोफाइट है वो दो तरह के स्टेजेस में आ सकता है, एक प्रोटोनिमा स्टेज में आ सकता है, एक लीफी स्टेज में आ सकता है। वैसे ही इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स द गैमेटोफाइट इज आल्सो नोन एज प्रोथैलस। तो ऑब्वियसली ये एक गैमेटोफाइट है। ठीक है, तो आगे चल के ये क्या बनाएगा? गैमेट्स बनाएगा। ठीक है, अब ये एक, इसने एक गैमेट बनाया, फिर एक गैमेट और आया, फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट फॉर्म हुआ। अब जाइगोट आगे चल के एक स्पोरोफाइट बना देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इतना हार्ड कुछ नहीं है, आप एक बार इसको ढंग से ध्यान से देख लेना, आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, हम फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, एक प्लांट बॉडी है जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट, जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्पोरोफाइट में कुछ लीव्स पाए जाते हैं जो डिप्लॉइड होते हैं। ऑब्वियसली अगर प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर है तो डिप्लॉइड ही होंगे। ठीक है, और इस लीव्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनमें आगे चल के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, उन्हें कहा जाता है स्पोरेंजिया। और ये जो स्पोरेंजिया है ये मियोसिस करके क्या बनाते हैं? ये स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, स्पोर आगे चल के गेमेटोफाइट बनाएगा और इस गेमेटोफाइट को टेरिडोफाइट्स में प्रोथैलस कहा जाता है। ठीक है, और ये गैमेटोफाइट आगे चल के गैमेट्स बनाएगा, दो गैमेट्स की फ्यूजन होगी, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट फिर एक स्पोरोफाइट को जन्म देगा। बस, तो ये है पूरी लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट्स की। स्पोरोफाइट टू स्पोरोफिल, स्पोरोफिल टू स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया टू स्पोर, स्पोर टू गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट टू गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट गिव राइज टू अ जाइगोट एंड देन जाइगोट गिव राइज टू अ स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये सारी ओवरव्यू, ये जो चीजें हमने डायग्रामेटिकली देख ली। अब हम उन टॉपिक्स पे जाते हैं और उन पॉइंट्स पे जाते हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो इन सब के बारे में अब हम थोड़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम ये सारी पॉइंट्स डिस्कस करते हैं क्योंकि हमने एक ओवरव्यू देख लिया लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो अब हम ये पॉइंट्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। Number 1, sporophyte bear sporangia subtended by leaf-like appendages called sporophyll। क्या कहा गया है? एक स्पोरोफाइट है, मतलब एक प्लांट बॉडी है, उसने क्या बियर किया है, मतलब उसमें क्या है? उसमें एक स्पोरेंजिया है और विच इज सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस, मतलब जिसको सपोर्ट करने के लिए क्या है? जिसको सपोर्ट करने के लिए एक लीफ की तरह का स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं स्पोरोफिल। ठीक है, ये क्या है? क्या कहा गया है कि एक स्पोरोफाइट है, मतलब एक प्लांट बॉडी है। ठीक है, वो एक स्पोरेंजिया बियर करती है, मतलब उसमें एक स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है स्पोरेंजिया।
और इस स्पोरेंजिया को सपोर्ट करने के लिए एक अलग स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है स्पोरोफिल्स, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट, समटाइम्स स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिली और कोन्स। एग्जांपल सेलाजिनेला इक्विसिटम। क्या कहा गया है कि ये जो स्पोरोफिल्स है, ऑब्वियसली ये क्या है, ये है लीफ। तो कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि ये जो लीव्स है ना, ये बहुत कम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं। क्या कहा गया है कि ये जो स्पोरोफिल्स है ये क्या है, ये है लीव्स। तो कभी कभी ये देखा जाता है कि कुछ कुछ केसेस में ये जो लीव्स है ये बहुत कम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, और इस कम्पैक्टली अरेंज स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है स्ट्रोबिली। और ये जो स्ट्रोबिली है, इनमें क्या अरेंज होते हैं, इनमें अरेंज होते हैं स्पोरोफिल्स, मीन्स स्पोर फॉर्मिंग लीव्स। ठीक है, तो स्ट्रोबिली को हम ये भी कह सकते हैं दैट इट इज अ क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल। क्लस्टर ऑफ स्पोर फॉर्मिंग लीफ इज कॉल्ड स्ट्रोबिली और कोन्स। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है सेलाजिनेला या इक्विसिटम। तो इसको डायग्राम के थ्रू एक बार देख लेते हैं। ये है इक्विसिटम का डायग्राम। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है कि इसमें एक स्ट्रोबिलस और कोन है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये बस स्पोरोफिल्स है जो कम्पैक्टली अरेंज है। ठीक है, नेक्स्ट, द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मेयोसिस इन स्पोर मदर सेल। अब क्या कहा गया है, थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है कि स्पोरेंजिया में क्या होता है, स्पोरेंजिया में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि स्पोरोफाइट में एक बॉडी है जिसे कहा जाता है स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स में एक स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है स्पोरेंजिया, और इन स्पोरेंजिया के अंदर एक और स्ट्रक्चर है। सपोज अगर मैं ये स्पोरेंजिया बनाऊं और इस तरह से अगर मैंने लीफ बना ली है, ठीक है, तो ये स्पोरेंजिया के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पोर मदर सेल्स, और इस सेल्स के अंदर ही आपके स्पोर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, बस यही कहा गया है थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है कि स्पोर्स जर्मिनेट, गिव राइज टू thalloid gametophytes called prothallus, which is inconspicuous, small, multicellular, free living, mostly photosynthetic। क्या कहा गया है कि अब जैसा कि आपको पता है कि अगर एक स्पोर फॉर्म होगा तो वो जर्मिनेट करने के बाद किसको पैदा करेगा, वो एक गैमेटोफाइट को पैदा करेगा। ठीक है, तो ये जो गैमेटोफाइट है ये क्या होगा, ये थैलॉइड होगा। ठीक है, बट स्पोरोफाइट इज वेल डिफरेंशिएटेड। ये याद रखना कि टेरिडोफाइट का जो गैमेटोफाइट होगा वो थैलॉइड होगा, मींस थैलस लाइक होगा, इसलिए इसे प्रोथैलस कहा जाता है। बट स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि ये जो गैमेटोफाइट है ये इनकंस्पिकुअस है। अब इनकंस्पिकुअस का मतलब कि थोड़े समय के लिए आता है, इतना प्रीडोमिनेंट नहीं होता। ठीक है, स्मॉल होता है, छोटा होता है, मल्टी सेलुलर है, ये तो पता है, बहुत सारे सेल्स को फॉर्म करके बना है। फ्री लिविंग है, मतलब ये अगर ये फ्री लिविंग है तो ये अपने आप फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, तो हमने एक चीज तो हमें समझ आ गई है कि इन केस ऑफ टेरिडोफाइट both sporophyte as well as gametophyte phase is free living because दोनों फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। हालांकि ऐसी चीज हमें ब्रायोफाइट में देखने को नहीं मिली थी। ब्रायोफाइट में क्या देखा था हमने, ब्रायोफाइट में हमने ये देखा था कि स्पोरोफाइट फेज इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फेज फॉर इट्स नरिशमेंट। ओके, बिकॉज गैमेटोफाइट वाज फोटोसिंथेटिक। तो ये 4 पॉइंट्स तो हमारे क्लियर होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि fusion of male gamete with the egg present in the archegonium produce zygote। अच्छा, गैमेटोफाइट बन गया। अब गैमेटोफाइट जब बन गया उसके बाद क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। तो गैमेट से क्या बनेगा, गैमेट से आगे चल के और एक गैमेट आएगा और वो दो गैमेट एक साथ फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। जैसा कि हमने देखा था कि जो मेल गैमेट होता है वो कहाँ बनता है, वो एंथ्रीडिया में बनता है, और जो फीमेल गैमेट होता है वो कहाँ बनता है, आर्किगोनिया में बनता है। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट होगा फीमेल गैमेट के साथ जो आर्किगोनिया में। बट एक चीज इसमें देखी जाती है कि फ्यूजन रिक्वायर वाटर। ठीक है,
तो इसीलिए मेल गैमेट ट्रेवल करता है, वो आर्किगोनिया के पास आता है, आर्किगोनिया में जो एग होगा उससे फर्टिलाइजेशन करेगा और उसके बाद वो जाइगोट बना देगा। ठीक है, उसके बाद zygote then produces a multicellular well differentiated sporophyte which is the dominant phase। क्या तो क्या देखा जाता है कि एक बार अगर जाइगोट फॉर्म हो गया आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम, इट विल गिव राइज टू अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। वो क्या करेगा, एक मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी को फॉर्म करेगा जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट, विच इज द डोमिनेंट फेज इन द टेरिडोफाइट। उसी चीज को हम इस स्लाइड में देखते हैं कि एक स्पोरोफाइट है विच बियर स्पोरोफिल, स्पोरोफिल बियर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया बियर स्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस स्पोर एंड इट विल गिव राइज टू अ गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट से क्या बनेगा, गैमेटोफाइट से गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, गैमेट्स आफ्टर फ्यूजन क्या करेंगे, जाइगोट बनाएंगे और ये जाइगोट आगे चल के क्या करेगा, स्पोरोफाइट बना देगा। ठीक है, तो यही चीज हमें देखने को मिलती है कि एक स्पोरोफाइट है, उसपे कुछ लीव्स हैं, तो वो स्पोरेंजिया, उसके लीव्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर है जिसे स्पोरेंजिया कहा जाता है। इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल है, ये स्पोर मदर सेल आगे चल के स्पोर प्रोड्यूस फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ मियोसिस प्रोसेस। तो ये स्पोर्स आगे चल के जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाएंगे, गैमेटोफाइट गैमेट्स बनाएंगे और गैमेट्स जाके दो गैमेट्स जाके फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट बनने के बाद एक स्पोरोफाइट फॉर्म होगा। अब हम एक चीज और देख लेते हैं कि ये जो कोन है ना, ये क्या है, these are what, these are nothing but the sporophylls which are compactly arranged। कुछ ऐसी पत्तियां जो स्पोर फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, वो टाइटली पैक्ड है, उन्हीं को स्ट्रोबिलस और कोन कहा जाता है। ठीक है, अब इस स्ट्रोबिलस और कोन में भी ना दो तरह की पत्तियां पाई जाती हैं। एक होती है माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रो मीन्स छोटी स्पोर बनाने वाली पत्तियां, ठीक है, और दूसरी होती है मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल्स मतलब बड़ी स्पोर्स बनाने वाली पत्तियां। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक कोन में दो तरह की पत्तियां पाई जा सकती है, मतलब दो तरह के स्पोरोफिल्स पाए जाते हैं। एक होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स और एक होते हैं मेगास्पोरोफिल्स। ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं, इनके स्पोरोफिल्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं और मेगास्पोरोफिल्स के स्पोरोफिल लार्ज होते हैं। ठीक है, अच्छा, नॉर्मली ये देखा जाता है कि माइक्रोस्पोरोफिल आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनाने में हेल्प करेगी और मेगास्पोरोफिल आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बनाने में हेल्प करेगी। ठीक है, उसके अलावा और एक चीज जो हमें आनी चाहिए वो है ये। ठीक है, तो यही चीजें हैं कि माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया। अगर मैं इसको कोन के एक स्ट्रक्चर को दिखाना चाहूँ तो मैं कैसे दिखाऊंगी, देखो ये आपका मेगास्पोरेंजिया, मतलब ये आपकी मेगास्पोरोफिल और ये मेगास्पोरेंजिया, मतलब यहाँ स्पोर्स थोड़े बड़े हैं, तो इनके अंदर क्या है, इनके अंदर है स्पोर मदर सेल्स और उस स्पोर मदर सेल्स में स्पोर फॉर्म होंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ऊपर के स्ट्रक्चर को देखना चाहें तो ये क्या दिख रहा है हमें कि ये है माइक्रोस्पोरोफिल और ये है माइक्रोस्पोरेंजिया और इसके अंदर होंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसमें छोटे छोटे स्पोर्स फॉर्म होंगे जिसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, जो आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं स्पोरोफिल्स में स्पोरेंजिया। हमें जब हम ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक प्लांट बॉडी है तो ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे डॉर्सल पार्ट और ये जो नीचे का हिस्सा है जो हमें नहीं दिख रहा है उसे हम कहेंगे वेंट्रल पार्ट। तो ये देखा जाता है कि ये जो स्पोरेंजिया है ये स्पोरोफिल्स, अगर मैं इसे स्पोरोफिल मान लूं तो इसके नीचे पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में और यू कैन से वेंट्रल पार्ट में हमें स्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट्स में कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे कहते हैं स्पोरोफिल्स और ये स्पोरोफिल्स क्या करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होल्ड करके रखते हैं जिसे कहा जाता है स्पोरेंजिया। ठीक है, और ये स्पोरेंजिया आगे चल के मेयोसिस करके स्पोर्स बनाते हैं और स्पोर्स से फिर गैमेटोफाइट बनता है जिसे हम प्रोथैलस भी कहते हैं। और इस टेरिडोफाइट फेज में जो गैमेटोफाइट होता है वो इनकंस्पिकुअस होता है, मतलब थोड़ी देर के लिए होता है, छोटा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, फ्री लिविंग होता है और फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, ये गैमेटोफाइट आगे चल के गैमेट्स बनाएंगे और वो गैमेट्स जो बने हैं वो आगे चल के फर्टिलाइजेशन करके और यू कैन से फ्यूजन करके जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट बनने के बाद जो बॉडी बनेगी वो होती है स्पोरोफाइट विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस माइटोसिस।
तो ये रही पूरी लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना। अब हम ये देखते हैं कि टेरिडोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट पाए जाते हैं वो किस तरह के होते हैं। नंबर 1, दे रिक्वायर कूल डैम्प शेडी प्लेसेस टू ग्रो। इन्हें किस तरह की प्लेस चाहिए होती है? इन्हें ठंडी, नमी वाली और जहां धूप ना पहुंच सके वैसी प्लेसेस चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए। नंबर 2, दे बियर मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनिया। ये तो हम ब्रायोफाइट में ही देख चुके थे कि मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया कहा जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया कहा जाता है। और ये कहाँ बनते हैं? ये गैमेटोफाइट पे बनते हैं। और ये सेक्स ऑर्गन्स आगे चल के क्या बनाते हैं? गैमेट्स बनाते हैं। जो एंथेरिडिया होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? एंथेरिडिया प्रोड्यूस करेगा एंथेरोजॉइट्स। ठीक है, और जो आर्किगोनिया होगा ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा एग। ठीक है, इन दोनों की आपस में फ्यूजन होगी, फ्यूजन होकर क्या फॉर्म होगा? एक जाइगोट फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इट रिक्वायर्स वाटर फॉर फ्यूजन ऑफ गैमेट। मतलब गैमेटोफाइट से जो गैमेट बनते हैं उन्हें क्या चाहिए होता है? उन्हें पानी चाहिए होता है। क्यों? उन्हें फ्यूजन करने के लिए पानी चाहिए होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। इट रिक्वायर वाटर फॉर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दैट इज फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजॉइट्स। द मेल गैमेट्स released from the antheridia to the mouth of archegonia। अच्छा, यहाँ क्या कहा गया है कि अगर ये एक मेल गैमेट है, सपोज उसको मैं M ले लूं और मैं एक फीमेल गैमेट को F ले लूं, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। और ये फीमेल गैमेट कहाँ है? ये फीमेल गैमेट है आर्किगोनिया में, राइट। और ये मेल गैमेट है यहाँ एंथेरिडिया ने जो प्रोड्यूस किया है। तो इसे फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए कोई तो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, राइट। तो वो सपोर्ट का काम करती है वाटर। मतलब ये वाटर हेल्प करती है इन द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट विच इज प्रेजेंट इन द आर्किगोनिया। ठीक है, अब क्योंकि गैमेटोफाइट को एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट चाहिए अपने आप की ग्रोथ करने के लिए, और दूसरा ये कहा गया है कि क्योंकि इन्हें पानी चाहिए फ्यूजन करने के लिए, इसी वजह से ये जो टेरिडोफाइट्स है ना, ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पाए जाते हैं, मतलब बहुत कम इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम सिंपल भाषा में कहना चाहें तो क्योंकि इन्हें पानी चाहिए और इन्हें एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो ये हर एक इलाके में नहीं रह सकते। दैट इज because of restricted requirement and water for fertilization, the spread of living pteridophyte is restricted to narrow geographical region। क्योंकि इनकी एनवायरमेंट बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब इन्हें एक खास तरह का एनवायरमेंट चाहिए ग्रो करने के लिए, इन्हें पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन करने के लिए, इसलिए टेरिडोफाइट्स हर एक इलाके में इक्वल अमाउंट में नहीं पाए जाते। जहां इनकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी ये उसी जगह में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, हमने ये देख लिया कि इनके गैमेटोफाइट कैसे होते हैं, हमने ये देख लिया कि स्पोरोफाइट से कैसे गैमेटोफाइट बनता है, गैमेटोफाइट को प्रोथैलस कहते हैं, और वो गैमेटोफाइट कैसे फिर एक स्पोरोफाइट को जन्म देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके स्पोर्स के बारे में। बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ स्पोर्स, टेरिडोफाइट आर क्लासिफाइड एज नंबर 1 होमोस्पोरस, नंबर 2 हेटेरोस्पोरस। ओके, क्या कहा गया है यहाँ? ये कहा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्पोर, मतलब स्पोर्स के बेसिस पे टेरिडोफाइट्स को दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है। एक तरह के प्लांट को कहा जाता है होमोस्पोरस और दूसरी तरह के प्लांट को कहा जाता है हेटेरोस्पोरस। अब ये होमो से मतलब आपको समझ आ ही रहा होगा कि इक्वल, एंड स्पोरस मीन्स स्पोर, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, स्पोरस मीन्स स्पोर। तो होमोस्पोरस उन प्लांट्स को कहा जाता है जिनमें जो स्पोर्स होते हैं वो सिमिलर काइंड ऑफ होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। होमोस्पोरस में क्या देखा जाता है कि सिमिलर काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। मोस्ट टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। क्या कहा गया है कि बहुत सारे टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं क्योंकि इनमें सिमिलर काइंड्स ऑफ स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, एक जैसे स्पोर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, बनते हैं, इसीलिए इन्हें होमोस्पोरस कहा जाता है। नेक्स्ट ये देखा गया है कि हेटेरोस्पोरस में
क्योंकि ये हेट्रो है तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस होंगे। तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर जो प्रोड्यूस होते हैं वो मैक्रोस्पोर्स हो सकते हैं या माइक्रोस्पोर्स हो सकते हैं। ये जो मैक्रोस्पोर्स होते हैं ये लार्ज होते हैं, इन्हें मेगास्पोर्स भी कहा जाता है। और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। इनसे टेरिडोफाइट जो हेट्रोस्पोरस हैं उसके एग्जाम्पल है सेलाजिनेना एंड साल्विनिया। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ स्पोर्स टेरिडोफाइट को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, एक है होमोस्पोरस, एक है हेट्रोस्पोरस। ये जो होमोस्पोरस होते हैं ये सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर बनाते हैं और लगभग ज्यादातर सारे ही टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं। उसके अलावा ये जो हेट्रोस्पोरस होते हैं ये दो तरह के स्पोर बनाते हैं, एक होता है मैक्रोस्पोर, एक होता है माइक्रोस्पोर। मैक्रोस्पोर को मेगास्पोर्स भी कहा जाता है और माइक्रोस्पोर्स को माइक्रोस्पोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो मेगास्पोर्स है ये क्या करते हैं, ये मेगा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी मेगा की बात आती है तो फीमेल की बात आती है, राइट। तो मेगा स्पोर्स आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। ऑब्वियसली ये स्पोर्स हैं तो गैमेटोफाइट ही बनाएंगे, राइट। तो मेगा जहां आ गया तो आपको याद रखना है कि फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, और जहां माइक्रो आ गया वो आपको ये याद रखना है कि मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि स्पोर्स के बेसिस पे टेरिडोफाइट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया। अब उसके आगे कुछ चीजें देख लेते हैं हेट्रोस्पोरस और हेट्रोस्पोरी के बारे में। ठीक है, हेट्रोस्पोरस, होमोस्पोरस जो है वो तो अपनी यही वाली लाइफ साइकिल फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हेट्रोस्पोरस में दो तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं तो इनमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, क्या डिफरेंस आता है हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से ये अपनी लाइफ साइकिल शो करते हैं। ठीक है, तो ये रहा एक स्पोरोफाइट है। ठीक है, एक स्पोरोफाइट में एक मतलब ये एक प्लांट बॉडी है, राइट। तो इसमें एक कोन बनेगा। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि कोन से माइक्रोस्पोरोफिल या मेगास्पोरोफिल होते हैं कोन में। तो ये माइक्रोस्पोरोफिल मतलब छोटे पत्तियां और मेगास्पोरोफिल मतलब बड़ी पत्तियां। तो माइक्रोस्पोरोफिल आगे चल के क्या करेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया को प्रोड्यूस करेगा। माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करेगा। माइक्रोस्पोर आगे चल के मेल गैमेट को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम रखते हैं अभी। नेक्स्ट मेगास्पोरोफिल क्या करेंगे, मेगास्पोरोफिल आगे चल के मेगास्पोरेंजिया प्रोड्यूस करेगी। मेगास्पोरेंजिया आगे चल के मेगास्पोर प्रोड्यूस करेंगे। मेगास्पोर से ऑब्वियसली फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जैसा कि हमने देखा कि फीमेल गैमेटोफाइट से क्या होता है, आर्किगोनिया प्रोड्यूस होती है और आर्किगोनिया से एग होता है। ठीक है, नेक्स्ट मेल गैमेटोफाइट से क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट से एंथेरिडिया प्रोड्यूस होते हैं और एंथेरिडियम से एंथेरोजॉइट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो एग और एंथेरोजॉइड है ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। और जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएंगे। मतलब सेम लाइफ साइकिल ही है बट थोड़ा डिफरेंस इसमें आ जाता है इस पार्ट में। अगर हम होमोस्पोरस को देखें तो सिंपली एक तरह के स्पोर्स होते हैं तो गैमेटोफाइट से गैमेट बना के जाइगोट बना के स्पोरोफाइट देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम हेट्रोस्पोरस को देखें तो दो तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं, इसलिए दो तरह के स्पोर्स से दो तरह के गैमेट्स लाइक आर्किगोनिया एंथेरिडियम पाए जाते हैं, उसके हिसाब से फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, स्पोरोफाइट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इन तीन पॉइंट्स को क्लियर करते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, क्या कहा गया है, द फीमेल गैमेटोफाइट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। ये फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ बन रहे हैं, स्पोरोफाइट पे बन रहे हैं ना। तो ये थोड़ी देर के लिए इसी में रिटेन रहेंगे, मतलब थोड़ी देर के लिए स्पोरोफाइट में रहेंगे। वही चीज यहाँ कही गई है, द फीमेल गैमेटोफाइट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। ठीक है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि पहली बार गैमेटोफाइट फेज जो है वो स्पोरोफाइट फेज पे डिपेंडेंट हो गई। ठीक है, गैमेटोफाइट फेज स्पोरोफाइट फेज पे डिपेंडेंट हो गई। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको पूछा जाए कि पहली बार ये कहाँ देखने को मिला था कि गैमेटोफाइट स्टेज जो है वो स्पोरोफाइट स्टेज पे डिपेंडेंट हो गई, तो आपको लिखना पड़ेगा हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, या आप अगर डायरेक्ट टेरिडोफाइट्स आए तो टेरिडोफाइट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये चीज जो मैंने जाइगोट इन फीमेल गैमेटोफाइट लिखा था उस चीज की क्लैरिफिकेशन अब होगी। ठीक है, क्या कहा था हमने कि जो एंथ्रेडिया है वो ट्रांसफर होके आएगा विद द हेल्प ऑफ वाटर, आर्किगोनिया में आके बैठेगा और यहाँ से जो एग प्रोड्यूस होता है उससे फर्टिलाइज करेगा। तो फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो जाइगोट प्रोड्यूस होगा ना वो फीमेल गैमेटोफाइट में ही रहेगा। ठीक है, जब तक वो एम्ब्रियो नहीं बन जाता। ठीक है, एम्ब्रियो बनने के बाद जब स्पोरोफाइट बनेगा तब वो नए प्लांट को
प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो कुछ टाइम तक हमारे फीमेल गैमेटोफाइट में ही रहेगा। इसीलिए मैंने यहाँ ये लिखा था कि इन फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये लाइन भी आपकी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट ये है कि हेट्रोस्पोरी इज ए प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट। अब ये क्या है? सीड हैबिट मतलब ये देखने को मिलता है कि टेरिडोफाइट्स एक ऐसे प्लांट हैं जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि आगे चल के सीड बनेगी, मतलब आगे चल के जो एडवांस प्लांट्स आएंगे ना उनमें सीड बनेगी। ठीक है, और हेट्रोस्पोरी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये चीजें हमने देख ली। द फीमेल गैमेटोफाइट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, हेट्रोस्पोरी इज ए प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। मतलब हेट्रोस्पोरी सीड हैबिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यू कैन से इवोल्यूशन के स्टेप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम पढ़ने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि ये जो हेट्रोस्पोरी है ना, ये आगे चल के सीड को फॉर्म करने में हेल्प करती है। ठीक है, ये जो हेट्रोस्पोरी है ना आगे चल के सीड फॉर्मेशन में हेल्प करती है, और सीड फॉर्मेशन का प्रिकर्सर जो है वो कहाँ होता है? वो होता है टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, इसलिए हेट्रोस्पोरी को प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट कहा गया है, और ये पहली बार कहाँ देखने को मिला था? टेरिडोफाइट्स में देखने को मिला। ठीक है, तो ये स्लाइड भी हमारी क्लियर हो गई, ये पार्ट भी हमने पढ़ लिया। हमने होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स के बारे में। ठीक है, हमने हैबिटेट, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल, प्लांट बॉडी, ये क्लियर हो गई हमारी। अब हम बात करेंगे क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स के बारे में। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फर्न्स। ठीक है, टेरिडोफाइट के अंदर कौन सी चीजें आती हैं? हॉर्सटेल, जिसे हम इक्विसिटम, जैसे मैंने आपको दिखाया था इक्विसिटम, जिसमें ये इक्विसिटम, इसको एक तरह के हॉर्सटेल्स के अंदर ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। मेनली टेरिडोफाइट्स को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली है सिलोप्सिडा, सेकंड है लाइकोप्सिडा, थर्ड है स्पिनोप्सिडा, फोर्थ है टेरोप्सिडा। ठीक है, तो सिलोप्सिडा से आपको याद रखना है सिलोटम, लाइकोप्सिडा से लाइकोपोडियम तो याद रह जाएगा, लाइकोपोडियम के साथ सेलाजिनेला भी याद कर लेना। ठीक है, फिनोप्सिडा से आपको याद रखना है इक्विसिटम, और टेरोप्सिडा से आपको टेरिस याद रहेगा तो ड्रायोप्टेरिस भी याद कर लेना, एंड एडियंटम। बस ये एक नाम है जो आपको याद करना है, बाकी तो आपको सारे क्लासेस के नाम में ही आपको टेरिडोफाइट्स के नाम, आपके एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि सिलोप्सिडा में क्या है? सिलोटम, लाइकोप्सिडा में सेलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम, फिनोप्सिडा में इक्विसिटम, टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। तो यहाँ कुछ टेरिडोफाइट्स के डायग्राम दिए गए हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। जैसे ये एक फर्न हो गया, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि फर्न को हमने पढ़ा था क्या, इनकी लीव्स कैसे होते हैं? इनके लीव्स होते हैं मैक्रोफिल्स, तो ये मैक्रोफिल्स है, बड़े बड़े हैं, राइट। और ये साल्विनिया क्या पढ़ा था हमने? साल्विनिया के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये हेट्रोस्पोरस प्लांट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक, दैट इज यूजेस ऑफ टेरिडोफाइट्स। ओके, तो टेरिडोफाइट्स कहाँ यूज किए जाते हैं? दे आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, दे हेल्प्स इन बाइंडिंग सॉइल एंड ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल। मतलब टेरिडोफाइट्स को हम एज ए मेडिसिन यूज कर सकते हैं, और उन रूट्स हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, सो अल्टीमेटली दे हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, एंड दे आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल। मतलब इनको डेकोरेटिव आइटम्स के हिसाब से और ऑर्नामेंटल के हिसाब से भी ग्रो किया जाता है। So these are all about the habitat, the plant body, reproduction, life cycle of pteridophyte, as well as the different classes of pteridophytes and what are the different types of pteridophyte depending on the size of the spores and the uses of pteridophyte. So I hope आपको ये सब चीजें समझ आ गई हो. So thank you very much. स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।